हाँ जी, यहाँ पे थे हम। क्रिएटिव इफेक्टिव टीम। क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम, एक इफेक्टिव टीम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? द फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हाई एंड लो आइडेंटिफाई प्लस हाई और प्लस लो इंटीग्रेशन आर एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग ऑफ इफेक्टिव टीम। ठीक है, इफेक्टिव टीम बनानी है तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, हाई और लो। आपको एक इफेक्टिव टीम की तीनों चीजें बता दी, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है और क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में क्या है? टीम कॉन्टेक्स्ट में लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर। Leadership are very important part of the team. They actually influence the people into the team to work toward the goals by setting an example of their own. And the structure is also very important, which simply means that accomplish the task is a better way. ठीक है, लीडरशिप होना भी बहुत जरूरी है और एक अच्छा स्ट्रक्चर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो अच्छे तरीके से काम करना पॉसिबल होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब प्रोडक्शन होगी, ठीक है, प्रोडक्शन में अलग अलग मशीनें लगी होंगी। एक एक मान लो कपड़े का काम है, मान लो। ठीक है, एक जना प्रिंटिंग कर रहा है, एक जना कटाई कर रहा है, एक जना सिलाई कर रहा है और एक जना प्रेसिंग कर रहा है। तो अब अगर ये लाइन में बैठे हुए तो ये स्ट्रक्चर सही होगा ना। मान लो पहले कटिंग वाला है, ठीक है, फिर सिलाई की जगह प्रेसिंग वाला आ गया, फिर सिलाई वाला एंड में बैठा है, तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, तो चल ही नहीं पाएगा काम। जो कटिंग वाला है उसको घूम के या कहीं किसी और तरह से जो है सिलाई वाले तक सामान पहुंचाना पड़ेगा। और जब तक सिलाई नहीं होगी तब तक प्रेस नहीं होगी, कपड़ा तब तक पैक नहीं होएगा। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर होना, एक प्रॉपर मैनर में काम होना बहुत जरूरी है। देन क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, सबको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना कि उसने काम गलत किया, उसने काम गलत किया, ट्रस्ट करने की हाँ उसने सही किया। परफॉर्मेंस इवेल्युएट एंड रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होनी चाहिए। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा काम करे उनको रिवॉर्ड भी मिलने चाहिए ताकि वो और पॉजिटिव रहे टीम के लिए। एडुकेट रिसोर्सेज, अच्छी तरह हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होने चाहिए, जितने हमें नीड है उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, एक स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। देन टीम कॉम्पोजिशन, इसमें कॉम्पोजिशन में क्या आता है कि जो काम कर रहे हैं, जो टीम में लोग हैं, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है, क्या साइज है, क्या एबिलिटी है, वो सब हो गया। ठीक है, लोग मतलब मेंबर्स के बारे में आ गया। ये जो था ये जगह के बारे में आ गया, अब ये मेंबर के बारे में। पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए? बिग फाइव चीजें तो उनकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। क्या क्या? एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, ओपननेस एंड न्यूट्रलिज्म। यानी कि वो लोग टॉक एक्टिव होने चाहिए, अग्री करने वाले होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए अपने काम को लेके, ओपन होने चाहिए और न्यूट्रल यानी कि इक्वल होने चाहिए सबके लिए। एबिलिटी ऑफ मेंबर, हर मेंबर की एबिलिटी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अलग अलग जो है एबिलिटी होती है हर मैन में। ठीक है, तो उसकी जो भी एबिलिटी है उसको प्रॉपरली यूज किया जाए। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, यानी कि चेंज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जो उसको मैनेज नहीं कर पाता डाइवर्सिटी को, तो वो क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। साइज ऑफ टीम, टीम का साइज प्रॉपर एडुकेट साइज होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। अगर कुछ ऐसा काम है जहाँ पे स्मॉल टीम चाहिए तो मैनेजर स्मॉल टीम कंडक्ट करे, और जहाँ पे ऐसा काम है बड़ी टीम चाहिए तो वहां बड़ी टीम कंडक्ट करे। नाउ आ गया टीम प्रोसेस। टीम प्रोसेस में क्या आएगा? जो टीम क्रिएट करनी है वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए क्रिएट की जाती है, और उस गोल के कंप्लीट होते टीम जो होती है वो पूरी अबॉलिश हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। नाउ हाउ अ मैनेजर कैन ट्राई टू टर्न इंडिविजुअल इनटू टीम प्लेयर, एक इंडिविजुअल को टीम का प्लेयर यानी कि टीम मेंबर कैसे बनाएगा?
सबसे पहले सिलेक्टिंग, ये प्रोसेस ही आ गई सिलेक्टिंग। सबसे पहले आप हायर करोगे टीम के प्लेयर्स को, अलग अलग टेक्निक्स उनके पास जो होगी, उनके पास टेक्निक्स होंगी, टेक्नोलॉजी होंगी, ठीक है, क्वालिफिकेशंस होगी उनके, उसके अकॉर्डिंग उनको हायर किया जाएगा। देन ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि टीम में काम करना कैसे है, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा काम करने के लिए। देन रिवॉर्डिंग, फिर जो उसमें अच्छा काम करेगा उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ ग्रुप और टीम के बीच में डिफरेंस आ गया। ग्रुप क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल विद सेपरेट गोल्स, इसमें गोल सबके अलग अलग होते हैं और सब एक इकट्ठे बैठे होते हैं, इंडिविजुअली होते हैं सब लोग, म्यूचुअली इंडिविजुअल, ठीक है, सबके गोल अलग अलग है, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए वो क्या है, एक ग्रुप में। और टीम क्या है, सबका सब क्या है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं और एक कॉमन गोल को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर डिफरेंस आ गया। रीड करो फटाफट। हाँ जी, पॉइंट रीड करो फटाफट तीनों। हाँ जी, क्लियर हो गए, क्लियर हो गई ये पॉइंट। नेक्स्ट ये वाले पॉइंट पढ़ो फटाफट। जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा लिख के बता दो, कौन सा पॉइंट समझाना है वो समझा दो। पढ़ो जल्दी जल्दी, खुद से भी रीड किया करो, इससे जल्दी याद होता है जब आप खुद से पढ़ते हो तो। आराम से पढ़ो। जो पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा चैट बॉक्स में लिख दो, बता देती हूँ। कहाँ है, अवेयरनेस ऑफ द कॉमन टास्क, नॉट मच अवेयरनेस, नॉट मच अवेयरनेस एज अ मेंबर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर ओन टास्क, अवेयरनेस ऑफ द अदर मेंबर एज सक्सेस डिपेंड ऑन, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ग्रुप में क्या है, इंडिविजुअली म्यूचुअली इकट्ठे हुए हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, वो ग्रुप है। तो उनके जो गोल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो गोल डिफरेंट है तो टास्क भी क्या होगा, इसमें ग्रुप में ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं। ग्रुप लाइक किट्टी समझ लो आप, किट्टी मेंबर्स होते हैं, तो उसमें ज्यादा अवेयर होने की जरूरत होती है कि नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि सबका गोल अलग अलग है, ठीक है। और इसमें इसमें जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि सबकी सक्सेस जो है उसी पे डिपेंड है। आप अपने ऑफिस का कोई ग्रुप टीम समझ लो, आप मान लो मार्केटिंग टीम के हो, ठीक है, आपको सेल करनी है इस बार, 30% सेल करनी है, तो आप सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड हो, जबकि सक्सेस एक दूसरे पे डिपेंड। और कोई, हाँ जी क्लियर है, आगे चले। ओके, नाउ हाउ कैन वन डिसाइड दैट
बिजनेस नीड अ ग्रुप और टीम, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बिजनेस को ग्रुप की नीड है या टीम की? यू वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन क्विकली एंड इफिशिएंटली, अगर ग्रुप बनाते हैं तो, अगर आपको जल्दी चीजें कंप्लीट चाहिए तो ग्रुप, ठीक है। प्रोजेक्ट नो आइडेंटिफाई एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है तो ग्रुप बना लो। इंडिविजुअल गोल्स हैं, ग्रुप बना लो। एक लीडर है, ग्रुप बना लो, ठीक है। बिग प्रोजेक्ट है, टाइम ज्यादा लगने वाला है तो टीम बना लो। प्रोजेक्ट की कोई टाइमलाइन है, एंड डेट है, तो टीम बना लो, ठीक है। यानी कि एक काम को पूरा करने के लिए मल्टीपल लीडर्स हैं आपके पास, ठीक है, सब लोग एक्सपर्ट्स हैं तो टीम बना लो। ठीक है, एक ही ओवरऑल गोल को अचीव करना है तो टीम बना लो। नाउ फॉर्मेशन फेस ऑफ वर्क टीम, वर्क टीम कैसे बनती है? सबसे पहले ट्रेनिंग इनिशियल फेज है, इसमें क्या होगा, वर्क के टीम मेंबर्स को आपस में मिलाया जाएगा, ठीक है। मेंबर्स को अभी भी इनसिक्योरिटीज होगी बिकॉज वो सबके लिए फ्रेंडली नहीं हुए होंगे, ट्रेनिंग होगी, ठीक है उनकी। देन स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या है? डिमिनिशिंग अलोंग देयर परफॉर्मेंसेस, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइज, ठीक है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे एक दूसरे के बीच में, सबके बीच में, ठीक है, तू ऐसा है, वो ऐसा है, मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, वो वाला, ठीक है। देन जब वो एक दूसरे, देन नॉर्मलाइजेशन, फिर वो एक दूसरे को जान जाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जान जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को अब रिकॉग्नाइज करेंगे। देन परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस कंप्लीट की जाएगी एक एम को रख के, एक कॉमन ऑब्जेक्ट को रख के। देन रेजोल्यूशन, फिर जब वो कंप्लीट हो गई, उन्होंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, तो जो वो क्या है, टीम खत्म हो गई, रेजोल्यूट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मिलेगी जब भी होगा। हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर? ओके, वेरी गुड। नाउ चैप्टर 4 कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट के ऊपर है सारा चैप्टर। ठीक है, इज इट ओके? इट्स फॉर एमबीए फर्स्ट ईयर क्लास। आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में सेंड कर दो। सैटरडे को आपका डाउट सेशन है, और साथ में मैं एक असाइनमेंट दूंगी छोटी सी, फर्स्ट 4 चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे, आपको उसको कंप्लीट करना होगा सैटरडे को, अगर छुट्टी ना हुई तो, ठीक है। अगर तो छुट्टी हुई तो ठीक है, अगर छुट्टी ना हुई तो आपको असाइनमेंट दी जाएगी, अदरवाइज मंडे से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। किसी को तो कोई डाउट है आज के चैप्टर पे? हाँ जी, गजाला बोलो। आज की क्लास में किसी का कोई डाउट है? ओके, ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? ओके।